श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स का ये शेयर 12 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी कृषि बीज, मक्का और सोयाबीन ये सब का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी प्राइस, यहाँ इसकी प्राइस थी 5 रुपये 2021 की अगस्त में। उसके बाद ये 63 रुपीज़ तक पहुँच गया था। देखिए यहाँ पर 63 रुपीज़ तक 2023 में। उसके बाद इसकी प्राइस लगातार कम हुई है और 12 रुपये पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी, अब बहुत तेज़ी से कम भी हो गई। तो यहाँ पर एक रिस्क रहेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस थी 5 रुपये, वहाँ से वो 63 रुपीज़ तक पहुँचती है और 63 रुपीज़ से फिर से 12 पर आती है। तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है उसको चेक करें तो 113 करोड़ मार्केट कैप, ये बहुत ही कम है। और इतना ही नहीं, इसका पी रेशियो 31 है, तो ये कंप्लीट है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद इसका ROE 8%, ये भी कंप्लीट है। EPS को अगर देखें तो देखा जाए तो ये कंपनी कृषि सेक्टर से है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये कंप्लीट ही है। लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपये है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। लेकिन फेस वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये फंडामेंटल को अगर देखें तो नेगेटिव है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप सिर्फ 113 करोड़ ही है। अब इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन क्वार्टरली यहाँ पर देखिए 55 लाख का ही यहाँ पर प्रॉफिट किया है मार्च 2025 में। तो ये प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ही कम है। अगर एक साल का हम देखें तो यहाँ पर देखिए 200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया था 2023 और 2024 में। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2024 में 4 करोड़ का लॉस कर दिया था। तो देखा जाए तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं किया है, इसलिए रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 66% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है और 33% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। तो अगर ये पब्लिक की होल्डिंग को देखें और रिटेल की होल्डिंग को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट ही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को यहाँ पर देखें तो भी ये कंप्लीट पॉइंट लग रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट है, फाइनेंशियल कंप्लीट है, लेकिन फंडामेंटल ही नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव ही है, मार्केट कैप बहुत ही कम है। अब इसके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 5 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2022 में, 6 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2023 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2024 में 12 करोड़ नॉन करंट एसेट्स इनके पास हो गए। तो नॉन करंट एसेट हर साल बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंप्लीट है, फाइनेंशियल भी बहुत नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रिस्की पॉइंट है, 113 करोड़ मार्केट कैप। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हर रोज़ अपर सर्किट लगते हुए शेयर की प्राइस बढ़े तो यहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो लॉस हो सकता है। बाकी तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं। इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।